तो भारत देश में ऐसी कई स्थान है जहां रहस्य से भरी पड़ी है। आज हम भारत के उसी रहस्यमयी स्थान के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, मैग्नेटिक हिल, लद्दाख। हमें मालूम है कि ढलान में एक वाहन फिसल जाता है, लेकिन क्या ये वास्तव में दूसरी तरफ बढ़ सकती है? लद्दाख में एक पहाड़ी है जिसे माना जाता है कि मैग्नेटिक। अगर आप अपनी कार पार्क करने के लिए जाते हैं और उस तट पर छोड़ देते हैं जो पहाड़ी पर चढ़ते हैं, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर पहाड़ की तरफ बढ़ने वाली सड़क पर चढ़ जाएगा। लोकप्रिय रूप से ये हिमालय वंडर के नाम से जाना जाता है। वास्तव में कुछ जादुई कर्मों की तरह दिखाई देते हैं जो ऑप्टिकल इल्यूशन के कारण होता है। सड़क और पहाड़ को इस तरह से रखा गया है कि ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये क्षेत्र एक ऊंचा इलाका है, लेकिन वास्तव में ये थोड़ा ढलान है। इसीलिए जब गाड़ी गियर से बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये ऊपर चढ़ रहा है। जो कुछ भी हो, उसके आसपास की पहेली को डिनाई करने का कोई कारण नहीं है। नंबर 9, हैंगिंग पिलर, लेपाक्षी, आंध्र प्रदेश। दक्षिणी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित लेपाक्षी का हैंगिंग पिलर वास्तव में एक रहस्य है। विजयनगर की स्टाइल में 16वीं सदी के पत्थर से बनी ये मंदिर निर्मित है। आप वास्तव में कपड़े या कागज के मध्य भाग का एक टुकड़ा स्वैप कर सकते हैं जो जमीन और पिलर को अलग करती है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एक क्यूरियस ब्रिटिश इंजीनियर ने इसके सपोर्ट के रहस्य को समझने की कोशिश की, जिसके परिणाम स्वरूप इस प्रक्रिया में थोड़ा सा उखड़ गया। कुछ लोग मानते हैं कि पिलर पर पूरे परिसर खड़ा है। नंबर 8, लिविंग वुड ब्रिज, चेरापूंजी, मेघालय। चेरापूंजी मेघालय के लिविंग ट्री ब्रिज का नाम यही है। रबर के पेड़ को जड़ कहा जाता है जो कि 3000 फीट तक जाते हैं। और यदि आप सोच रहे हैं कि पृथ्वी पर ये कैसे बने, तो उन्होंने इस तरह से घुमावदार जड़ें ढलानों के साथ अपना रास्ता बना लिया, जैसे कि नदी के किनारे ऊंचे क्षेत्र में पेड़ों से चिपके रहते हैं। वे अपनी जड़ों को नदी के किनारे तक भेजते हैं। ये कहा जाता है कि मानव ने नदियों के बीच एक प्राकृतिक पुल के रूप में सहायता करने के लिए उन्हें ये आकार दिया गया है। नंबर 7, फ्लोटिंग लेक, लोकटक, मणिपुर। भारत के उत्तर पूर्वी लोकटक लेक सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके फ्लोटिंग फुंडिस के कारण इसे दुनिया का एकमात्र अस्थायी झील का नाम दिया गया है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता के अलावा ये झील मणिपुर की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाती है। हाइड्रो पावर जनरेशन, इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई और स्थानीय मछुआरों के लिए जीविका के रूप में सेवा करते हैं। लोकटक पर फुंडिस या फ्लोटिंग आइलैंड का केबुल लामाजो नेशनल पार्क है, जो लुप्तप्राय मणिपुर हिरन का अंतिम प्राकृतिक शरण है। नंबर 6, ग्रेविटी डिफेंस पैलेस, बड़ा इमामबाड़ा, लखनऊ। ये स्थापत्य 18वीं सदी की है। नवाब असफ-उद-दौला ने इस अद्भुत मिश्रण को यूरोप और अरबी वास्तुकला को एकदम सही सद्भाव में बनाया है। सेंट्रल हॉल 50 मीटर लंबा है और लगभग 3 मंजिला ऊंची किसी भी पिलर या बीम के सपोर्ट के बिना खड़ी है। मेन हॉल भूल भुलैया की वास्तुकला या 1000 से अधिक सीढ़ियों के लिए जाना जाता है। इमामबाड़ा परिसर में भरपूर उद्यान, शानदार मस्जिद और बावड़ी है। नंबर 5, लैंड ऑफ ब्लैक मैजिक, मायोंग, असम। मायोंग के रहस्य का एक ढेर जो कि काले जादू की भूमि के रूप में जाना जाता है। पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के निकट गुवाहाटी शहर से 40 किलोमीटर दूर एक गांव है। ये लोकप्रिय माना जाता है कि मायोंग सांस्कृतिक शब्द से भ्रम के लिए माया का नाम आता है। जानवरों में परिवर्तित होने वाले और पतली हवा में गायब होने वाले मनुष्यों को कई कहानियां मायोंग से जुड़ी हुई है। जाति और जादू पारंपरिक रूप से प्रचलित थे और पीढ़ियों से गुजरते थे। आयुर्वेद और काला जादू के कई प्राचीन अवशेष अब मायोंग सेंट्रल संग्रहशाला में संरक्षित है। नंबर 4, द एबंडोनेड विलेज, कुलधारा, राजस्थान। लगभग 200 साल पहले कुलधारा में 1500 से अधिक पलीबल ब्राह्मणों का घर था, जो कि ऐसी समुदाय के वंश थे जहां 5 से ज्यादा सदियों से यहाँ रहते थे। हालांकि एक दिन 85 गांव के निवासियों सहित पूरी आबादी भाग गए रातों रात। लोक कथाओं के अनुसार कुलधारा के लोग न केवल गाँव को छोड़ दिए थे, बल्कि इसके बजाय उन्होंने इसे किसी श्राप के साथ छोड़ दिया, किसी भविष्य के बस्तियों को मना कर दिया। आज यह जो कोई भी बचा है वो कुछ इमारतें, एक पुराने मंदिर और अफवाहें है जो अचानक निकासी की व्याख्या करने की कोशिश करती है।
नंबर 3 ट्विंस टाउन कोधिनी केरला। केरल में मल्लपुरम जिले में स्थित ये छोटा गांव लगभग 2000 परिवारों के लिए निवास है। ये असामान्य बात है कि इन परिवारों ने करीब 220 जुड़वा बच्चों का जन्म दिया है। एक आंकड़ों के मुताबिक कोधिनी में पैदा हुए जुड़वा बच्चों की औसत संख्या लगभग 6 गुना है। डॉक्टर कृष्ण श्री बिजू, जो एक स्थानीय डॉक्टर है और इस जुड़वा के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये मानते हैं कि गाँव की भोजन की आदत एक कारण हो सकता है। कई रिसर्चर्स ने परिणाम प्राप्त करने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ है। नंबर 2 मास बाट सुसाइड झटिंगा असम। असम में एक छोटे से गांव झटिंगा में सब कुछ है जो आप एक पीसफुल हॉलिडे डेस्टिनेशन में उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि इसके हरे भरे हरियाली और पहाड़ों की पृष्ठभूमि के बजाय झटिंगा एक रहस्यमय घटना से प्रसिद्ध है, जो हर साल मानसून के अंत के महीने के दौरान होता है। सूर्यास्त के ठीक बाद जब लोग रात के लिए तैयारी में व्यस्त है, तब सैकड़ों प्रवासी पक्षियों ने आत्महत्या कर देते हैं। ये अक्सर होता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। स्थानीय लोग एक डरावना सिद्धांत बताते हैं कि इस घटना के लिए आकाश में बुरी आत्माओं जिम्मेदार है। स्वाभाविक रूप से पक्षी विज्ञानी स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है और अपने संग एक वैज्ञानिक सिद्धांत के साथ आए हैं। वे कहते हैं कि घने मानसून कोहरे के समय जब इन घबराए हुए पक्षियों गांव की रोशनी के लिए अपना रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं, तो वे पेड़ों और इमारतों को मारते हैं। इसके परिणाम स्वरूप मौत या गंभीर चोटें होती है। हालांकि ये समझने में कोई भी नहीं है कि ये पक्षी रात में क्यों उड़ते हैं और हर साल उसी स्थान पर क्यों फंस जाते हैं। नंबर 1 द स्केलेटन लेक रूपकुंड उत्तराखंड। हर साल रूपकुंड में बर्फ पिघलता है। 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक ग्लेशियर लेक है, जहां मानव कंकाल के सैकड़ों फ्लोटिंग देखा जाता है। एक फॉरेस्ट रेंजर द्वारा 1942 में फिर से खोजा गया। तब से रूपकुंड झील के कंकाल रहस्यमय से ढका हुआ है। फॉरेंसिक और रेडियो कार्बन परीक्षण का मानना है कि लाश लगभग 1200 साल पुरानी है। कोई भी ये नहीं जानता कि ये लोग कौन थे, हिमालय के ऐसे क्षेत्र में क्या कर रहे थे। लोक कथाओं के अनुसार कंकाल का अवशेष कनौज के राजा जस धवल की गर्भवती पत्नी और सैकड़ों नौकर है, जो एक तीर्थ यात्रा पर नंदा देवी मंदिर की तरफ जा रहे थे। हालांकि इससे पहले कि वे अपने गंतव्य तक पहुंच सके, लेकिन एक भयानक बर्फीले तूफान में फंस गए। छुपने के लिए किसी भी स्थान को खोजने में असमर्थ रहे और पूरे लोग झील के पास मारे गए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को